प्रभु जी आपने सहायता ग्वालियर ब्रदर एंड असेंबली को प्रभु जी एक बोझ दिया है, हम धन्यवाद देते हैं उस बोझ को प्रभु जी, अच्छे से वो निभा रहे हैं, हम उनको आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। हम सब वचन सुनेंगे तो प्रभु जी अपने हृदय में डालने वाले हो सके, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद भाई, प्रार्थना किया इस कारण, प्रभु आपको आशीष दे। अभी प्रभु का नाम की महिमा हो, हमारे बीच में कृपासार है और अभी तक हमको परमेश्वर का वचन से अगुवाई करते हैं, अभी तक सिखा के आ रहे हैं और आज भी वो हमारे साथ हैं। वो आज हमें परमेश्वर का वचन से आगे ले जाएंगे। कृपासार, आपको हमारे मातृमंडली ग्वालियर बिलीवर्स असेंबली के द्वारा आपको हम दिल से स्वागत करते हैं। अभी आपके हाथ में बाकी का समय सब। जय मसीह के सभी को। मेरा आवाज आ रहा है सभी को? हाँ सर, साफ सुनाई दे रहा है ना? जी सर। ओके। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रही और पावन नाम पे सभी को इस संध्या काल का अभिनंदन और सभी को जय मसीह की। और बड़ी खुशी की बात है कि एक और बार मुझे अवसर मिला। पता नहीं रंजीत भाई भूल जाते रहते हैं बीच बीच में हमें, ठीक है। और जो परमेश्वर ने यह अवसर दिया है, इसको हम उनके वचन का अध्ययन करने और उनका वचन का मनन करने के लिए हम बिताएंगे। जो दिया गया संक्षिप्त समय में उनके अनुग्रह से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आज का जो शीर्षक है धनवान, और कोई बता सकता है शीर्षक क्या है? हेलो एक बार फिर से बोलिए सर, एक बार फिर से रिपीट। मैं बता रहा हूँ आज का जो संदेश का शीर्षक कोई बता सकता है? एक विश्वासी 3 स्थानों में। नहीं भाई, आपको लिंक मिला होगा। ये विशेषण भाई ने सुबह से पूरा उलझन खड़ा कर रखा है। आज का शीर्षक है एक धनवान और दरिद्र का गम्य स्थान, द रिच मैन एंड पुअर मैन्स फाइनल स्टेशन। आइए, ये बहुत ही जाना माना, जैसे ही मैं धनवान और दरिद्र कहता हूं तो जैसे हमारे दिलो दिमाग में एक वचन झट से आ जाता है। मैं दोबारा निर्धारित करना चाहता हूं, सबको आवाज तो आ रही है ना मेरा? अच्छा आवाज आ रहा है, अच्छा आवाज आ रहा है। अच्छा, जी आ रहा है सर। ठीक है। ये बहुत जाना माना दृष्टांत कहानी है जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं सुनाया है। इसको हम लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 19 से लेके 31 तक देखते हैं। अब हमारे पास क्योंकि समय की कमी है तो इसको हम जैसे जैसे आगे चलते हैं पढ़ते जाएंगे, पूरा इकट्ठा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रभु के द्वारा कथित दृष्टांत है। ये कहानियों में जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, बहुत सारे छुपे हुए भेद मिलते हैं। जितना इन्हें खोदो हर बार नया ही भेद खुलाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई से ये सब हर मनुष्य के सुधार के लिए और बताए गए हैं, और ये मनुष्य के सुधार के लिए इन्हें प्रभु यीशु मसीह खुद खुलासे भी किए हैं। अच्छा, इन्हें समझने के लिए कोई हमें थियोलॉजी या साइकोलॉजी या किसी भी तरीके का ओलॉजी का जरूरत नहीं है। इन्हें समझने के लिए हमें केवल और केवल एक नया पद, आपने शायद सुना नहीं होगा, उसको मैं आज बता रहा हूं। ये डिक्शनरी में नहीं है, ढूंढिएगा नहीं है डिक्शनरी में। एक ही आप हमें ओलॉजी चाहिए और वो है नियोलॉजी। इसका स्पेलिंग मैं बता देता हूं इंग्लिश में, KNEEOLOGY। नियोलॉजी मतलब घुटनों के बल प्रभु के चरणों में दंडवत करके पवित्र आत्मा का अगुवाई मांगने से ही हमें इन दृष्टांतों का खुलासा मिलता है। और इसमें ये क्योंकि जीविता वचन है,
जीविता परमेश्वर के द्वारा दी गई और पवित्र आत्मा परमेश्वर के अगुवाई से ये वचन जो है, परमेश्वर का वचन जो है, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरीके से, अलग अलग रीति से प्रकट होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो मुझे प्रकट हुआ बाय रंजीत को हो, बाय डोनाल्ड को हो, बाय सेक्सेन को हो और इत्यादि भाई जितने भी बैठे हैं उनको हो। सबको परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने अपने समझ, अपने अपने प्रमाण के हिसाब से इनका खुलासा करता है। और इसीलिए इसको हम, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं जो कह रहा हूं ये फाइनल है ना। ऐसा गलती कभी नहीं करना। परमेश्वर का वचन इतना विस्तार है, इतना विशाल है, इसको समझने के लिए हमारा जीवन की जो अवधि दी गई है ये काफी नहीं है। तो आइए आज का पढ़ा हुआ, आज का जो मैंने बताया हुआ, उल्लेख किया हुआ लूका रचित सुसमाचार 19 से 31 का जो भाग है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। इसमें कुछ छुपे हुए भेदों को जानेंगे। फिर दोहराता हूं, ये हमारी बुद्धि से नहीं है, वचन की शक्ति और पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई से ही होता है। और ये फाइनल नहीं है, ये भी बताता हूं। इस पढ़े गए अंश में हम दो जीवन शैलियों को देखते हैं। एक धनवान की जीवन शैली, कथित संपन्न जीवन, और एक दरिद्र की जीवन शैली जो दयनीय स्थिति का जीवन है। जब हम धनवान कहते हैं, इनका जीवन बड़ा असामान्य होता है और असामान्य तरीके से ये लोग जीते हैं। धनवान व्यक्ति जो है हर संदर्भ में मनोरंजन का विषय ढूंढता है। हर संबंध जो है, हर संदर्भ जो है, उसके लिए एक पर्व सा होता है। उसके जन्मदिन जो होते हैं वो बहुत विशालता या भरपूरी से मनाया जाता है। बर्थडेज आर सेलिब्रेटेड इन एक्सुबरेंट वे। दूसरा होता है विवाह का कार्य, खुले दिल से खर्चा किया जाता है, लेविश एक्सपेंसेस ड्यूरिंग मैरिजेस। मृत्यु जो होता है तैयारी के साथ होता है। मतलब जब धनवान मरता है, मरने से पहले ही जो है धनवान अपने लिए तय कर लेता है कि उसके मरने के बाद उसे कहां गाड़ा जाए या कहां दफनाया जाए। और कई लोग तो अपने लिए जगह खरीद के भी रख लेते हैं। कुछ लोग तो अपने घर, अगर इतना विशाल घर होता है उनका, तो घर के आंगन में ही अपने लिए कब्र बना लेते हैं। ये हो गई मृत्यु। और मृत्यु के बाद वाले विषय को देखते हैं। मृत्यु के बाद वाली विषय भी तो है शोक सभाएं, कंडोलेंस मीटिंग्स, वार्षिक महोत्सव, समारोह इत्यादि। लेकिन वे ये बात को भूल जाते हैं कि असली यात्रा जो है मृत्यु के बाद शुरू होती है। यह यात्रा इतना अचानक होता है और बिना संकेत, बिना चेताए शुरू हो जाता है। यहां आंख बंद किए, दूसरे लोक में हम आंखें खोलना है। यह यात्रा इतना अचानक है, तुरंत होता है कि कोई तैयारी नहीं, कोई टिकट के लिए समय नहीं। यात्रा पर भी, और यह यात्रा ऐसी यात्रा है कि चाहते हुए अपनी इच्छा से कोई नहीं निकल पड़ता इसमें से। और ये धनवान लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 17 वचन जरा पढ़े भाई कोई। 19 और 20, क्षमा कीजिए। 19। एक धनवान मनुष्य था जो बेजनी कपड़े और मलमल पहनता और नहीं ब्रदर, नहीं 12वां अध्याय लूका और रचित। वहां अपना सब अन्य और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी और सुख से रहे। 20 भी पढ़िए। ओके। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? हाँ, देखिए यहाँ पे एक कितना कठिन चेतावनी है धनवानों के लिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कैसा संबोधित करता है, कितने कठिन कठोर शब्दों से, हे मूर्ख,
इस रात। एक चीज है, प्रभु यीशु मसीह में दो शब्दों का उच्चारण किया है, इस रात और आज ही। इस रात धनवान के लिए उन्होंने उपयोग किया, और आज ही, अब ही जो है वो उस कलवरी क्रूस के ऊपर लटका हुआ चोर के लिए किया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि धनवान का जो जीवन है बहुत ही कठिन, ये कठिन चेतावनी दे रहा है। कुछ लोग खुद ही ये यात्रा, यानी जो यात्रा मैंने बताया था, वो यात्रा पे कोई जाना नहीं चाहता, भले धनवान हो, दरिद्र हो, कोई भी हो। लेकिन कुछ लोग जो है इस यात्रा पे खुद ही निकलना चाहते हैं, अपनी इच्छा से अपने इच्छा से इसे शुरू करना चाहते हैं। उसको कहते हैं कि आत्महत्या, खुदकुशी। जो जिनको प्रभु बुलाता नहीं है, जिन लोगों को प्रभु परमेश्वर बुलाता नहीं है, लेकिन वो एक कायरता और और एक कायराना हरकत है, वो जो पारिवारिक परेशानियों से थक हार कर लिया गया निर्णय है। ये खुद अपनी इच्छा से इस यात्रा को इन्होंने शुरू नहीं किया, लेकिन एक ही व्यक्ति है जो अपने इच्छा से यह यात्रा शुरू किया। वो अपनी स्वयं इच्छा के अनुसार मृत्यु को चखा और मृत्यु को हराया, और वो है प्रभु यीशु मसीह। लेकिन एक निश्चित है, यहां आंखें बंद करो तो वहां खोलो। इस यात्रा के दो ही स्टेशन है, इस यात्रा के दो ही गम्य स्थान है। एक है स्वर्ग, दूसरा है अनंत काल का आग। यात्री को निर्णय करना पड़ता है उसे कहां जाना है। हमको ही निर्णय करना पड़ता है कि हमें कहां जाना है। मृतदेह को दफनाने या खनन करने के लिए बड़े सुंदर वस्त्रों में उसको ले जाया जाता है, कीमती परफ्यूम, कीमती इत्र लगा दिया जाता है, सुगंधों से लेपा जाता है। लेकिन यह सब केवल जो है कब्र बंद करने तक ही सीमित है। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होती दोबारा कब्र को खोले, भले वो धनवान हो या दरिद्र हो। अब धनवान की यही जीवन शैली होती है, केवल प्रभु यीशु का ही हम देखते हैं, वचनों में लिखा हुआ है, कितना भी बड़ा धनवान व्यक्ति हो, वो मर गया, दफना दिया, खत्म हो गया, उसका कब्र कभी खुला नहीं। लेकिन यीशु मसीह का ही, प्रभु यीशु मसीह का ही कब्र जो है खुला पाया गया। गरीब दरिद्र, उस कहानी में लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 19 से 31 में गरीब दरिद्र लाजर जो था, वो भी जिया, जितना जीना था जिया, मर गया, वहां पे कहानी खत्म हो गई। पढ़ा गया अंश में दोबारा लौटते हुए हम देखते हैं, यहां देखते हैं कि वह दीन दरिद्र व्यक्ति जो है मर जाता है, और धनवान व्यक्ति भी मर जाता है। अब चलते हैं, अब जरा पढ़ते हैं इसको। पहले 3 वचन पढ़े भाई, 19, 20, 21। एक धनवान मनुष्य था जो बेजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। देखिए यहाँ पे कैसा जीवन है, 2 अलग अलग जीवन है। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास धूमधाम के साथ रहता था। मैंने पहले ही बताया था, धनवान के लिए हर दिन जो है एक पर्व सा समान होता है, पर्व जैसा होता है। एवरी डे इज ए फेस्टिवल टू द रिच मैन। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि दरिद्र कैसा है, लाजर कैसा है। उसका बहुत ही दयावान स्थिति है। वो कहाँ है? वो घर में भी नहीं है, उस धनवान के घर की डेवड़ी यानी घर के बाहर, घर के आंगन के बाहर वहां पे बैठा हुआ है।
और उसकी इतनी हालत खराब है, इतना दयनीय परिस्थिति है कि उसके घाव जो है, पता नहीं उसे घाव कैसे हुआ, अभी आगे चल के देखेंगे हम। उसके घाव जो है एक कुत्ते चाटते थे, यानी इतना भयानक स्थिति, इतना दुर्गम स्थिति, इतना दुर्गंध स्थिति में वो है। यहाँ पे वो मर गया। यहाँ पे फिर उसके बाद हम देखते हैं कि धनवान भी मर गया। देखिए 22वां वचन। ऐसा पढ़िए हुआ brother। कि वह कंगाल मर गया और Yes। स्वर्गदूतों ने उससे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। हम्म। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। यस, यहाँ पे दो दो चीजें फिर देखते हैं, दोनों का मृत्यु देखते हैं। इससे पहले हमने दोनों का जीवनी देखा, यहाँ पे उसके बाद 22वां वचन में दोनों का मृत्यु देखते हैं। खास करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मर गया, गाड़ा गया, यानी दोनों की वहां पे खत्म हो गई। लाजर, गरीब लाजर जो है, वो अब्राहम के गोद में जाके बैठाया गया। उसे कौन ले जाता है? स्वर्गदूत ले जाके बैठाते हैं। अमीर व्यक्ति भी मर जाता है, धनवान भी मर जाता है, लेकिन वो कहां गया? हम देखते हैं कि वो नरक गया। क्यों गया नरक? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पे भी धनवान ने क्या पाप किया उसके बारे में तो लिखा नहीं है। इसका मतलब क्या धनवान होना गुनाह है और दरिद्र होना सजा है? नहीं, कतई नहीं। धनवान होना गुनाह नहीं है और दरिद्र होना सजा नहीं है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने केवल दो लोगों के बारे में बताया है कि इनकी गम्य स्थान क्या है। हो सकता था दरिद्र भी वहीं पे जा सकता था, नरक में जा सकता था। इसका मतलब ये नहीं, ये कोई टिकट नहीं है कि आप हम दरिद्र है, गरीब है तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे ना, और गरीब अमीर है, संपन्न है तो हम नरक में चले जाएंगे। ऐसा कहीं यहाँ पे कहीं पे भी ये लिखा हुआ नहीं है प्रभु यीशु मसीह कहते हुए कि धनवान ने क्यों गया। लेकिन इसके ऊपर हमें खोज करेंगे थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या ऐसा कौन सा चरित्र था जो धनवान को ले जाके नरक में बिठा दिया? ऐसा कौन सा चरित्र था? इसके चलते हम देखते हैं। और ऐसा कौन सा चरित्र था जो गरीब जो है, गरीब लाजर जो है, या दरिद्र लाजर जो है, कंगाल लाजर जो है, वो जाके प्रभु के स्वर्ग में बैठा, यीशु के साथ स्वर्ग पहुंच गया हो? तो कारण क्या है? यहाँ पे हम 7 कारण देखेंगे, 7 चरित्र देखेंगे इस धनवान व्यक्ति का। सबसे पहला हम देखते हैं, पूरे दृष्टांत में प्रभु इस धनवान व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। नंबर 1, रिच मैन्स नेम, धनवान का नाम। इस पूरे दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने धनवान का नाम नहीं लिया, केवल अब्राहम, मूसा और लाजर का नाम लिया गया है। यहाँ पे 3 ही व्यक्तियों का नाम लिया गया है। इसका कहने का मतलब है, क्या प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति का नाम नहीं जानते? जब प्रभु यीशु मसीह लाजर का नाम जान सकते हैं, एक गरीब दरिद्र का नाम जान सकते हैं, तो इस व्यक्ति का नाम नहीं जानते? बखूबी जानते हैं, हम सबका नाम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह। तो इस धनवान व्यक्ति को अपने नाम से प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया नहीं। इसका मतलब यह व्यतीत करता है हमें कि प्रभु चाहते नहीं है कि यह धनवान व्यक्ति का नाम इस जीव के जीविता किताब में लिखा जाए। क्यों नहीं लिखा जाए? नीति वचन 10वां अध्याय 7वां वचन पढ़े भाई। नीति वचन 10वां अध्याय 7वां वचन। द नेम इज रिजेक्टेड, वहां पे नकारा गया है नाम। पढ़े कोई? धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। दुष्टों का नाम मिट जाता है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह धनवान का नाम नहीं लिया। इसका मतलब यह व्यक्ति काफी दुष्ट था, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इसका नाम, इस व्यक्ति का नाम जो है इस जीविता किताब में उल्लेख नहीं करना चाहते हैं। दूसरा हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 29वां अध्याय, ड्यूटेरोनोमी 29, 19 और 20 पढ़े।
व्यवस्था विवरण 29, 19 और 20। हेलो हेलो भाई लोग, सुनाई नहीं दे रहा है? जी सुनाई दे रहा है सर। हाँ, व्यवस्था विवरण 29, 19 और 20, ड्यूटरोनोमी 29, 19 एंड 20। ठीक है, अगर पढ़ लो तो वहां पे लिखा है कि अधर्मी का नाम जो है मिटा दिया गया। इसका मतलब है कि सबसे पहला जो है इसका नाम वहां पे इस सारांश में या इस कहानी में नहीं है। इसका मतलब या तो वो व्यक्ति दुष्ट होगा या तो उसका नाम मिटा दिया होगा। तो यही नहीं, इस धनवान व्यक्ति के मित्रों का नाम भी गायब है। उसके मित्रों का भी यहाँ पे नाम हम देखते नहीं है। हो सकता है जब ये जीवित था तब उसके कई जानने वाले होंगे। धनवान के कई मित्र होते हैं, जैसे आपके हमारे सबके कई मित्र हैं, लेकिन धनवानों के कई मित्र होते हैं क्योंकि धनवान को जानने वाले बहुत होते हैं। सो इसके मित्र होंगे, बड़े नाम वाला व्यक्ति होगा ये, लेकिन यह सारा मान सम्मान जो है अगर प्रभु रहित हो, अगर प्रभु उस नाम में नहीं हो, उस जीवन में नहीं हो, तो वैसे नाम जो है स्वर्ग की अनुसूची में से गायब हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 15 वचन, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 15 वचन, रेवलेशन 20:15। आज मेरे ख्याल से भाई लोग नाराज है, कोई पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। देखिए कौन सा स्टेशन में पहुंच गया था ये धनवान। प्रभु यीशु मसीह जो कह रहा है, जिसका बारे में बता रहा है, वो कहाँ गया? वो नरक में गया, आग की झील में चला गया, आग में डाला गया। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली जजमेंट के बारे में बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत जो बता रहे हैं, ये डायरेक्ट इफेक्ट, फाइनल रीच के बारे में बता रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति का नाम जीवन के किताब में नहीं है, इसीलिए ये व्यक्ति जो है कहाँ पहुंच गया? आग की झील में चले गया। उसका वैसों का गम्य स्थान वही होता है। और दूसरा हम देखते हैं, ये है नाम, यह धनवान व्यक्ति का नाम सबसे पहला हम इस दृष्टांत में नहीं पाते हैं, इसको मिलता नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखा है। दूसरा हम देखते हैं, यह धनवान का वेशभूषा। क्या है वेशभूषा? कपड़े पहनने में क्या गलती है? कोई गलती नहीं है ना कपड़े पहनने में। तो धनवान का वेशभूषा कैसा है? देखिए 19वां वचन में, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास धूमधाम से रहता था। इसके कपड़े देखिए कैसा है। बैंजनी कपड़े हैं, बैंजनी के वस्त्र। और दूसरा लिखा है कि वो भरपूरी में था। इंग्लिश में इन हिज सरप्लस करके लिखा हुआ है, वो भरपूरी में था वो। तो यहूदी संप्रदाय के हिसाब से बैंगनी कपड़े या पर्पल गारमेंट्स, ये कौन पहनता है? किसको दर्शाता है? संपन्नता को दर्शाता है। 21वां वचन का इसका देखिए, इसका ठीक उलट 21वां वचन में क्या लिखा है? और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके पांव को चाटते थे, उसके घावों को चाटते थे। सॉरी, है ना? हाँ। अब ये घाव कहाँ है पता नहीं है। इसका मतलब यह है कि एक धनवान है जो संपन्न है, बैंजनी कपड़े पहनता है, रुसुकदार व्यक्ति है। ये बैंजनी कपड़े जो है किसको दर्शाता है? अपने संपन्नता को दर्शाता है। हो सकता है ये व्यक्ति ही वाज ए फैशन ट्रेंड सेटर, यह बहुत ही फैशनेबल व्यक्ति होगा। आजकल के नौजवान को हम देखते हैं, अच्छे भले कपड़ों को सत्यानाश कर देते हैं। अच्छे भले कपड़े खरीद के लाते हैं, महंगे से महंगे जीन्स को खरीद के लाते हैं। क्या करते हैं?
घुटनों के पास फाड़ देते हैं, काट देते हैं। है? बेटियां हमारी, बहनें हमारी अच्छे अच्छे टी शर्ट्स खरीद के लाती है, कहाँ फाड़ देती है? कंधों के पास फाड़ देती है। हाँ? तो ये मे बी दिस फेलो ऑल्सो वाज ए ट्रेंड सेटर, फैशन ट्रेंड सेटर था। पहला पत्रस 3 अध्याय 3 और 4। पहला पत्रस 3 अध्याय 3 और 4। और तुम्हारा बाल गूंदने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, हाँ, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि हमारा जो वेशभूषा कैसा होना चाहिए? हमारा सब कुछ छुपा हुआ ना चाहिए। जो दिखाना है वही दिखाना है, जो नहीं दिखाना है उसे छुपाना है। लेकिन आजकल जो देखते हैं हम, जो छुपाना है वो दिखा रहे। हाँ? तो ये धनवान व्यक्ति भी ऐसा ही होगा। ये भी बड़े संपन्न तरीके का ड्रेसेस पहन के घूम रहा होगा, डिजाइनर ड्रेसेस पहन के घूम रहा होगा, लाखों से का ड्रेसेस पहन के घूम रहा होगा, जो कोई भी आजकल का ड्रेस टी शर्ट्स पहन रहा होगा। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे ये व्यक्ति जो है उस विषय को भूल गया। 21वां वचन में जो कहा गया है कि दरवाजे पे, किवाड़ पे एक दरिद्र बैठा हुआ है, जो नंगा बैठा हुआ है, जो कपड़ा भी नहीं पहना है, उसके घाव कुत्ते आके चाट रहे हैं। उसके ऊपर इसने सुधि नहीं ली, उसके नंगेपन को ढकने का इसने कभी भी कोशिश नहीं किया। सो दिस मैन फॉरगॉट द गॉड गिवन अटायर, परमेश्वर का दिया हुआ वस्त्र उसने भूल गया, उसने पहना नहीं है। परमेश्वर का दिया हुआ वस्त्र क्या है? यशायाह की किताब 61वां अध्याय 3 और 10 देखें। यशायाह, भाई जिसका नेटवर्क अच्छा है वो पढ़े। यशायाह की किताब 61वां अध्याय 3 और 10। और सियोन के विलाप करने वाले के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, सुंदर कि पगड़ी उनका बांध विलाप, दूं। हाँ बोलिए, पढ़िए पढ़िए। कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। प्रेज लॉर्ड। यहाँ पे देखिए ये धनवान कौन था? ये धनवान का वेशभूषा से हमें पता चलता है कि ये भी एक यहूदी है, क्योंकि यहूदी लोग ही बैंजनी वस्त्र पहनते हैं। तो ये व्यक्ति जो है यहूदी होते हुए, एक साथी यहूदी अपने किवाड़ पे बैठा है, आंगन में बैठा है, नंगा बैठा है, उसको ढकने का उसने कोशिश नहीं किया, उसके घावों को ढकने का कोशिश नहीं किया। क्यों? वो जानता था बखूबी उसने, क्योंकि वो धनवान है, क्योंकि वो संपन्न है, वो व्यवस्था को जानता होगा, अच्छा खासा पढ़ा लिखा होगा, परमेश्वर के वचनों को पढ़ा लिखा होगा, यशायाह में जो लिखा हुआ है वो पढ़ा होगा। अगर वो यशायाह में लिखा हुआ धर्मशास्त्र को पढ़ा है तो उस वचन को भी पढ़ा होगा, जो वचन अभी हमने पढ़ा था। अगर वो वचन उसने पढ़ा होगा तो ये वैसा किया करता, उसने नहीं किया। इसका मतलब है कि धनवान की जो वेशभूषा भी जो है उसे नरक ले गई। पहले तो उसका नाम उसे नरक ले गया, दूसरा उसकी वेशभूषा जो है वो उसे नरक ले गया। अभी तीसरा हम देखते हैं धनवान का भोजन कैसा है। उसका भोजन 21वां वचन देखिए। और वो चाहता था कि धनवान मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे। कितना खाना देखिए उसके पास, बहुतायत मात्रा में मेज सजी होगी उसकी, है ना? इतना ज्यादा कि जो बचे हुए टुकड़े से एक जानवर और मनुष्य दोनों भी अपना पेट भर रहे हैं। यहाँ पे इतने बहुतायत से इसके पास ये धनवान जो है अपना खाना बर्बाद कर रहा था।
वो बर्बाद करने से अच्छा अच्छे से एक प्लेट में सजा के रोज रोज, ठीक है अपने पास ना बुलाओ, उसके पास ले जाके दे सकता था वो, इसने वो नहीं किया। इसका मतलब यह है कि हर रोज उसके घर में पार्टी हो रही है। वह उस दीन दरिद्र दास जो हर रोज द्वार के पास बैठा था उसको भूल गया। प्रिय भाई, प्रिय बहन, इस संध्या काल के समय में जितने भी परमेश्वर के ये दास यहाँ पे बैठे हैं, बच्चे, एक चीज हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसे दीन अवस्था में कई परमेश्वर के दास हैं, कई ऐसे लोग हैं, एक झोला लटका के, भले साइकिल हो नहीं हो उनके पास, दूर दराज गांव में जाके परमेश्वर का वचन बांट आते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढो, उनको पहचानो और उनकी मदद करो। ये वचन कहने का मतलब यही है। यहां पे धनवान ने उसको अनदेखी किया, उसके घर के किवाड़ के पास जो बैठा उसको अनदेखी किया। आप और हम ना अनदेखी करें किसी गरीब को, किसी दरिद्र को। जो सेवक, जो प्रभु के दास, वो गरीब नहीं है। हम सब किसके संतान कहलाते हैं? राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, याजक, महायाजक के संतान के नाई, उनके बराबर हमें गिना गया है। तो ऐसे में हम कभी भी दरिद्र नहीं है, कभी भी गरीब नहीं है। लेकिन हाँ, दुनियावी हालत में कुछ मौलिक वस्तुओं से हम वंचित हो जाते हैं, जिसको गरीब नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोगों को ढूंढे, ये इसने नहीं किया। धनवान का विलासवंत भोजन, हर रोज पार्टी, हर रोज खाना बर्बाद हो रहा है। वो बर्बाद खाना, उससे अच्छा वो ले जाके उसको दिया होता, नहीं दिया। चौथा हम देखते हैं, तीसरा हमने उसका धनवान का भोजन देखा, चौथा हम देखते हैं धनवान का मृत्यु। कैसा मृत्यु हुआ होगा? महान मृत्यु हुआ होगा। आडंबर से उसकी अर्थी निकली होगी, हजारों की संख्या में लोग आए होंगे, क्योंकि वो रसूख वाला व्यक्ति है, क्योंकि बैंजनी कपड़े पहनता था। साधारण व्यक्ति बैंजनी कपड़े नहीं पहनता है यहूदियों के रीति रिवाज के अनुसार। हो सकता है उसके पार्थिव शरीर को पूर्ण सम्मान दिया होगा। ये सब देने के बाद आत्मा का क्या हुआ? 23वां अध्याय में आत्मा कहाँ गया? और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपने आंखें उठाई। आत्मा कहाँ गया? अधोलोक में चला गया। हाँ, आग में चली गई। उसके आत्मा का अंत देखिए, उसका गम्य स्थान देखिए, उसके आत्मा का गम्य स्थान देखिए। उसके वेशभूषा ने उसे उसके गम्य स्थान बता दिया कि आग में चला गया। उसका नाम उसे आग में पहुंचा दिया, उसका भोजन उसे आग में पहुंचा दिया, उसका मृत्यु भी जो है उसे आग में पहुंचा दिया। पांचवा हम देखते हैं उसका चरित्र, धनवान की अनदेखी। बाइबल इस धनवान का पाप के बारे में कहीं नहीं कहता उसने कुछ पाप किया हो, कि वह क्या पाप किया है, क्या पाप किया होगा, क्या महान पाप किया होगा। आप लोग क्या समझते हैं, क्या महान पाप किया होगा? समय कम है, कोई बता सकता है? जल्दी बताइए। क्या पाप किया होगा? ठीक है, मैं बताता हूं उसने क्या पाप किया होगा। याकूब की पत्री 4 अध्याय 7वां वचन देखे भाई। याकूब की पत्री, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 17 पढ़े भाई। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है वह नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। हाँ, अब समझ में आया क्या पाप किया उसने? उसके पास सब कुछ रहते हुए भी वो भलाई कर सकता था, उसने भलाई नहीं किया। यह वचन साफ साफ कहता है कि जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। दीन दरिद्र का ध्यान नहीं दिया, जो उसके मेज में से बचे हुए टुकड़े खा रहा था, दरवाजे पे जी रहा था। एक बार कम से कम उस सेवक को बुला लीजिए अपने घर, किसी सेवक को बुला लीजिए, अगर पहचान लिए, आप देख लिए तो बुला लीजिए घर, अपने संग बिठाइए, अपने साथ प्रार्थना करवाइए घर में और खाना खिलाइए। उनके आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता।
प्रभु की महिमा हो। तो ये इसने नहीं किया है। नीति वचन 3 अध्याय 27वां वचन पढ़े। नीति वचन 3 अध्याय 27वां वचन। Proverbs 3:27। जिनका भला करना चाहिए, हाँ यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। हाँ, पहले जो है क्या कहता है कि जो तुझे करना है, भलाई करना जानता है और नहीं करता है, वो उसके लिए पाप है। और यहाँ पे लिखा है वचन, जिनका भला करना चाहिए यदि तुझ में शक्ति रहे, जबरदस्ती नहीं है, अगर तुझे शक्ति रहे तो उसका भला करने से कभी नहीं रुकना। 21 और 13 पढ़े भाई इसी का, नीति वचन का। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि ना पाए ना ना और ना ना ब्रदर, 21 और 13। जो कंगाल की दुहाई जो कंगाल की दुहाई वह आप पुकारेगा ना जाएगी। आप बताइए मुझे, ये वचन सही हुआ? यह वचन हूबहू 100% सच हुआ। कहाँ हुआ? जब धनवान को चटके लग रहे थे आग के, वहां पे जाके सच हुआ। क्या हुआ? देखिए, जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे वह आप पुकारेगा, उसकी सुनी न जाएगी। वो पुकार रहा है। अब धरती में था तो कंगाल पुकार रहा था बेचारा उसके घर के पास, उसने सुना नहीं, लेकिन अब वो पुकार रहा है तो उसको सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। तो ये है 5वां उसका खोट, जो उसे नरक पहुंचा दिया। उसकी अनदेखी, जो उसे करना था उसने नहीं किया। कंगाल को उसने अनदेखी कर दिया। कंगाल के बात को उसका रोना धोना या भी भूख से भिलपना जो है उसे सुनाई नहीं दिया। तो ये है धनवान का अनदेखी। छठा देखते हैं हम, धनवान की यातना। छठा जो हम देखते हैं, धनवान की यातना। लूका रचित सुसमाचार वही 16वां अध्याय का 23वां वचन में देखे। वो अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपने आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने सुनकर उससे पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिर पानी में भिगो कर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। देखिए उसकी यातना कहां पहुंचा है, कहां है वो। इस धरती पर जीते हुए उसके पास समय नहीं है। हाँ, उस धरती पर जीते हुए उसके पास समय नहीं है। व्यस्त जीवन है, पैसे कमाना है, दिन रात सुबह से लेकर शाम तक जीवन की दौड़ पे दौड़ना है, समय नहीं है। हो सकता है दरिद्र लाजर जो रोज ये धनवान को देख के दुआ मांगता होगा, घर से तो बाहर निकलता ही होगा ना ये धनवान, क्या घर पे ही बैठा होगा? नहीं, हर रोज अपने काम पे निकलता होगा। लेकिन वो निकलते हुए ये धनवान जब भी देख रहा है तो उसको दुहाई दे रहा होगा, उसको दुआ दे रहा होगा, और ये धनवान देख रहा है। हो सकता है जिन टुकड़ों के ऊपर ये पल रहा है, जिन टुकड़ों के ऊपर ये दरिद्र पल रहा था, वो टुकड़े खाने से पहले वो प्रार्थना करके खा रहा होगा, प्रभु को दुआई दे के खा रहा होगा। ये भी सब देख रहा होगा ये धनवान। प्रभु के बारे में वो कह भी रहा होगा। हो सकता है कि ये दरिद्र जो है वो सुसमाचार प्रभु का बांट भी रहा होगा, क्योंकि इसके लिए इसका गम्य स्थान जो है अब्राहम के गोद में जाके बैठा है। वो इन्हीं कार्यों के वजह से वो दरिद्र जो है अब्राहम के गोद में बैठा है, और उसको ये धनवान जो है अनदेखी कर दिया। तो वहां जाके वो यातना में ग्रस्त है। वो वहां उसको यातना लग रही है। आजकल अभी हम हो सकता है कि इसको रोज सुनते सुनते जो है ना, इसके कान पक गए होंगे, चिड़चिड़ा हो गया होगा। ये धनवान जो है वो चिड़चिड़ा हो गया होगा। इस दरिद्र को बोला होगा, अरे यार हटाओ इसको, ये रोज क्या कर रहा है, मेरे नाम से चिल्ला रहा है, चीख रहा है, मुझे दुआई दे रहा है, हटाओ इसको, शांत करो करके ऐसा बोला भी होगा। बोलते भी है हम लोग भी कई बार ऐसे।
हो सकता है इसको सुसमाचार सुनने का समय नहीं, सुनते सुनते चिड़चिड़ा भी हो जाता होगा। नो टाइम फॉर गॉस्पल। When we sit in our cars, we switch on to FM. When we come back to our home, we switch on to our TVs. Otherwise, ये both are not there, ये दोनों भी नहीं है हमारे पास। क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास, है ना? समय नहीं है। ग्वालियर असेंबली दिन रात बहुतायत से वचन बांट रही है, सुनने समय नहीं है। तो ये धनवान भी जो है इसी स्थिति में रहा होगा, केवल नाम मात्र विश्वास का जीवन। कई बार ये भी हम कहते होंगे, तुम सज्जन हो भाई, तुम दिन रात परमेश्वर का वचन सुनते हो, अच्छी बात है, तुम जाओ स्वर्ग में, मैं जाता हूं नरक में। कई बार अपने दोस्तों को, मित्रों को ये बात कहते हुए, यहां तक कि हमारे परिवारजन भी कोई कुछ लोग ऐसे कहते भी रहते हैं। जब हमारे भाई बहनों को अगर हम बोलते हैं कि वे चर्च क्यों नहीं आते हो, आराधना में क्यों नहीं आते हो, बाइबल स्टडी में क्यों नहीं आते हो, अब बोलते हैं भाई मेरे पास टाइम नहीं, आपके पास टाइम है, आप जाइए, आप सज्जन है, आप धर्मी है, आप स्वर्ग जाओगे, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, हो सकता है मैं नरक में चली जाऊं या चली जाती हूँ। गलत है। जो हम अपने मुंह से कहेंगे वही सच होता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। यहाँ पे इस धनवान के पास जो है, धनवान का यातना हमें बताते हैं। अंत में हम देखते हैं धनवान की प्रार्थना, सातवां जो है धनवान की प्रार्थना। देखिए ये प्रार्थना कर रहा है, कहाँ कर रहा है? 24वां वचन, 19वां अध्याय का 24वां वचन में प्रार्थना कर रहा है। तब उसने सुनकर, उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम। अब यहाँ पे एक विशेष भेद है, हे पिता अब्राहम करके पुकार रहा है। इसका मतलब जो मैंने पहले बताया था ना, इसका मतलब ये व्यक्ति जो है बखूबी परिचित था धर्मशास्त्र से, वचन से बखूबी परिचित था, वो व्यवस्था से परिचित था, वो इसको व्यवस्था मालूम है, इसको परमेश्वर का वचन मालूम है, इसका पिता कौन है मालूम है। इसीलिए वहां पे अब्राहम को पहचान पाया। वहां जाके कहता है कि हे पिता अब्राहम, जाना पहचाना। लेकिन क्या हुआ? बहुत देर हो गई उसकी प्रार्थना, देखे बहुत देर हो गई उसकी प्रार्थना, लेकिन वहां पे भी ये बाज नहीं आया, यहाँ वहां पे भी सुधरा नहीं ये व्यक्ति। देखिए उसकी प्रार्थना, देखिए कैसा है। उसकी प्रार्थना जो है वो द्वेष से भरा हुआ प्रार्थना है। वो क्या कहता है? आग के चटके लग रहे हैं, गर्मी हो रही है उसको, लेकिन वहां पे भी उसकी प्रार्थना देखिए सुधरा नहीं। वहां पे बोलते हैं लाजर को भेजो। अधोलोक में खड़ा होकर क्या कहता है कि ए पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर और लाजर को भेज दे। कहां भेजे? पहले तो बोलता है मेरे पास भेज दो, और क्या लेके भेजो? अपनी छोटी उंगली के नोक पर एक पानी का बूंद लेके। वो छोटी उंगली के नोक पे कितना पानी रहेगा मेरे भाइयों? आप कितना पानी पकड़ सकते हो उस पे? अगर ऐसा डुबाते भी हो आप, कितना पानी ले जाओगे? उस पे पानी लेके मुझे भेजे। देखिए इसके जलन कितना है, बाहर से तो जल ही रहा है, वो अंदर से भी जल रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा उसे। जो व्यक्ति मेरे टुकड़ों पे पल रहा था, जो व्यक्ति मेरे घर के आंगन के बाहर कीड़े मकोड़े की तरह पड़ा हुआ था, जो व्यक्ति जिसके घाव को कुत्ते चाट रहे थे, वो अब्राहम के गोद में जा बैठा। मैं सहन नहीं कर सकता, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, सहन नहीं कर पाया। प्रार्थना में भी विनती कर रहा है कि उसे भेज दो ताकि मैं उसको पकड़ के खींच लूं अपने पास, है ना? ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रार्थना में एक और चीज हम देखते हैं। वहां पे हम आगे सब पढ़ते हैं कि अब्राहम उन्हें बताता है कि हे पुत्र स्मरण कर, वहां पे मैं इसको भेज नहीं सकता। और ये भी कहता है कि तू अपने जीवन में अच्छी अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब यहाँ शांति पा रहा है। तो इन सब के बातों के बाद वो क्या कहने लगा है? वो कहता है कि मेरे साथियों के लिए उसने कहा हे पिता। तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे। 27 वचन का अंतिम भाग देखिए कि तू मेरे पिता के पास उसे भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई है और उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा में की जगह आ जाए।
तो यहाँ पे उसकी सुधि ले रहा है, यहाँ पे उसको समझ में आया कि भैया मेरे घर वाले भी हैं, उनका भी जरा मैं ख्याल करूं। तो प्रिय भाइयों बहनों, समय रहते हुए हमें अपने घर वालों का ख्याल करना चाहिए। अपने घराने के बारे में अब चिंता करने लगा जब वो काफी देर हो गई। हाँ, धरती पर रहते ना खुद लाजर की सुधि ली, ना उसकी बात को सुना। वैसे ही वह अच्छी तरह जानता है कि घर वालों भी उसके जैसे ही घमंडी है। वो अपने घर वालों का भी स्वभाव जानता है, इसीलिए उन्हें बचाने के लिए कहता है कि लाजर को भेज दे। तब ये कैसा हो सकता है? 31वां वचन पढ़े, अंतिम वचन। मूसा कहता है, देखिए अब्राहम कहता है, उसने उनसे कहा, हाँ, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं को नहीं जानते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। तो सुनिए, अभी अगर इसके बात सुनकर अब्राहम ने लाजर को भेज देता नीचे, तो उसको उसी कब्र से उठना पड़ता ना। और वो कब्र में से अगर कोई बंदा आ जाता है बाहर, आप ही अपने आप को लगा दीजिए उधर, अगर कोई बंदा आपके सामने कब्र में से उठकर आ गया, तो क्या परिस्थिति होगी आपकी? हम तो भाग निकलेंगे नहीं वहां से। तो उसकी सुनेंगे कोई? कोई नहीं सुनेगा। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, इस धरती पर रहते हुए उन्होंने इतने अद्भुत कार्य किया, अपना एक इतना अद्भुत कार्य किया, तो इन लोगों में परिवर्तन नहीं आया। तो मुर्दों में से एक दरिद्र लाजर उठ के आ गया, तो ये सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। पिता परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को भेजा ये शुभ समाचार सुनाने के लिए, जो मुर्दों में से जी उठा वो है। तो उसको सुनने के लिए ही आज हम लोग आगे पीछे हो रहे हैं, उसको सुनने के लिए ही कई लोग उन्हें नकार रहे हैं। तो यहाँ पे अब्राहम जो कह रहा है कि मैंने उनके लिए किसको रखा है? मूसा को रखा है। मूसा और उसके वो भविष्यद्वक्ताओं को ही नहीं सुना, तो इसकी क्या सुनेंगे? लेकिन उनका कहने का मतलब है कि हमारे पास ये वचन है, प्रभु का वचन है, प्रभु परमेश्वर का शुभ संदेश है। समय रहते वो लोग वो सुन पाएंगे, सुनेंगे तो ठीक है, नहीं सुनेंगे, अपने जीवन को परिवर्तित नहीं करेंगे, कल को वो भी तुम्हारे बगल में आके बैठेंगे। ये वचन का यही मतलब है। तो प्रियजनों, अब मैंने आप लोगों को 7 विषय गिनाया। ये 7 विषय में सबसे पहला जो है धनवान का जो है नाम मिटा दिया गया। प्रभु यीशु मसीह नाम नहीं लेना चाहते थे। दूसरा जो है धनवान की वेशभूषा, वो वेशभूषा प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रिय नहीं था, परमेश्वर के लिए प्रिय नहीं था, महिमान्वित नहीं था। तीसरा धनवान का भोजन, चौथा धनवान का मृत्यु, पांचवा धनवान की अनदेखी, छठा धनवान की यातना, और सातवां जो देखा हमने धनवान का प्रार्थना। ये सब चीजें जो है उसे आग में ढकेल दिया। केवल और केवल उसने क्या क्या पाप था उसका? इसीलिए कि जो कोई भलाई करना चाहते हैं और नहीं करते, उसके लिए यह पाप है। समय रहते उसने नहीं किया। यह दृष्टांत हमें लाजर की भी जीवनी बताता है। भले वह द्वार के पास कुत्ते के बीच पड़ा था, लेकिन वह हर बात में प्रार्थना करके याचना करता था। सुसमाचार सुनाने में बिताया होगा। हर वो रोटी के टुकड़े के लिए प्रभु को धन्यवाद करके खाया होगा। और ये सब यह धनवान देखकर भी सुधरा नहीं। धनवान होना गुनाह नहीं और दरिद्र होना सजा नहीं। दोनों अवस्था में हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। दोनों अवस्था में हमें प्रभु की महिमा करना चाहिए। उस राज्य की जो मृत्यु के बाद आएगा, उसकी हमें प्रतीक्षा और तैयारी करनी चाहिए। प्रभु हमें सहायता करे, जैसे भी हो प्रभु के राज्य के हम वारिस बने, और वो भी समय रहते हुए। तो आज हमने 2 गम्य स्थान देखा। धनवान का गम्य स्थान आग है, दरिद्र का गम्य स्थान स्वर्ग है।
सब कुछ होते हुए भी वो दरिद्र बन गया, धनवान। लेकिन दरिद्र कुछ ना होते हुए भी धनवान बन गया। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सुनने वालों, प्रभु के नाम से मेरी विनती है, कभी भी दरिद्र गरीब लोगों को या वंचित लोगों को, प्रभु की सेवकाई में मेहनत करने वाले वंचित लोगों को नजरअंदाज न करना, अनदेखी न करना, उनकी सुधि लेना, उन्हें ढूंढो, उन्हें पहचानो और उन्हें मदद करो। उनकी दुआएं आपको लगेगी। दूसरा, प्रभु का दिया हुआ संपन्न जीवन उनके महिमा के लिए इस्तेमाल करो। प्रयास करो कि अपना नाम उस किताब में लिखा जाए। प्रयास करो कि प्रभु यीशु मसीह हमें नाम से जाने, हमारे चरित्र से नहीं। यहाँ पे धनवान व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह अपने चरित्र से जान लिया, लाजर को अपने नाम से पहचान लिया। आज संध्याकाल के समय में प्रभु आपको कैसे पहचानते हैं? अपने चरित्र से पहचानते हैं या अपने नाम से पहचानते हैं? पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें सहायता करे कि हम अपने आप को परखे और अपने आप को जांचे कि हमें प्रभु कैसे पहचानते हैं और हमारे लिए कौन सा स्टेशन ठहराया है, which station has been designated for a final destination। प्रभु के नाम की महिमा हो। यह अवसर दिया ग्वालियर कलीसिया को, तहे दिल से धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप वचन शुरू करने से पहले आपने बोला था कि परमेश्वर का वचन खजाना है और उस खजाने में से आपने बहुत ही मेहनत करते हुए आज का जो खजाना को आपने ढूंढकर हमारे मातृमंडली ग्वालियर बिलीवर्स असेंबली का ये जो जूम मीटिंग में आपने हम सभी को हाथ में पकड़ा दिया उस खजाने को, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस धनी व्यक्ति और गरीब व्यक्तियों के चीज जो गंतव्य है उसमें से 7 चरित्र को आपने हमारे बीच में आपने उपस्थापना किया है और ये जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें विषय है और उसको आज हमने उस खजाना को मिला है। विशेष करके हमारे जीवन में बहुत सारे कमी है, हमारे नाम को लेकर, हमारे वेशभूषा और भजन, विशेष करके भोजन को लेकर भी, इन सब बातें हमारे लिए आज का जो वचन आपने जो प्रकाश डाला है परमेश्वर का वचन से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। मसीह जीवन के लिए बहुत ही जरूरी आवश्यकता की बातें हैं। उन बातों को आपने आज हमारे बीच में प्रकाश दिया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। प्रभु आपको, आपका सेवकाई में प्रभु आपके परिवार को बहुत बहुत आशीष दे। आज विशेष करके